वोकेबलरी वाली एरर कभी नहीं आती, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं कि इसमें वोकेबलरी वाली एरर कभी नहीं आएगी, वोकेबलरी संबंधी एरर कभी नहीं आएगी। एरर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ टेंस वाली आएगी, आर्टिकल वाली आएगी। अगर आपको टेंस और आर्टिकल थोड़ा सा भी ज्ञान है तो एरर कर दोगे। चलो, हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज डू सक्सेस में। दोस्तों, इंग्लिश के मैंने काफी वीडियो अपलोड किए हैं। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो चुका है, नरेशन हो चुका है, पैराजम्बल हो चुका है, और भी बहुत सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं। फिर भी बच्चों कमेंट आते हैं सर इस टॉपिक को करवा दीजिए, तो आप सभी लोगों को एक बार मैं अच्छे से निवेदन करके बताना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट बना करके रखी मैंने, आप उसमें जाकर के चेक कर लीजिए। आपको इंग्लिश के वीडियो जो है वो सारे वहां पर मिल जाएंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं चैनल पर उनको पता ही है कि इंग्लिश मैं ऐसी दे रहा हूं जो शायद न कभी देखी होगी और न कभी पढ़ी होगी, और बहुत हेल्प हो रही है। कुछ बच्चों के पेपर हुए हैं, उन्होंने कहा भी है कि सर कुछ मार्क्स जो है वो 4 से 8 मार्क्स से 8 से 9 मार्क्स जो है वो हमारे बड़े हैं आपके वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो इसमें कोई मैं पूरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि नहीं यार भाई मैंने ही आपके मार्क्स बढ़ा है, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ बताया आपको, मेहनत आपने की है, तो वो मार्क्स जो है वो आपके खुद के हैं वो। ठीक है, मेरा सिर्फ काम था कि आपको जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी उनको शॉर्ट में कर करके आपको समझाना, और शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छे समझाता हूं या फिर मैं बहुत अच्छी चीजें दे रहा हूं। सब कुछ आपका है, मेहनत आपकी है, आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सारा बहुत अच्छे समझाते हो, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। मेरा तो जो है तरीका वो है, मगर आप बहुत अच्छे समझते हो कि आपकी क्वालिटी है। ठीक है, तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं स्पोर्टिंग एरर पे। एरर ढूंढना है जो कि 3-4 नंबर का पटवारी में आ रहा है। ठीक है, 15 तारीख से लेकर के अभी तक 30 तारीख तक अपन देखें तो हर पेपर में एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि उनको यही नहीं पता अभी कि एरर ढूंढते कैसे हैं, एरर होती कहां पर है, और एरर में अपने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत कम समय में 2-3 मिनट के समय में आपको मैं बता दूंगा फटाफट कि एरर ढूंढते कैसे हैं। और अगर आपने उन चीजों को समझ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि एरर के सारे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लोगे बिना कोई टेंशन के, और हमेशा सही जाने वाले हैं। 3-4 चीजें जो मैं बताऊंगा आप विशेष तौर पर उस पर ध्यान देना, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा कि देखो ढूंढते कैसे एरर को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो यह है कि भाई देखो, एरर जब अपन ढूंढते हैं तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूरा सेंटेंस को, जो पैराग्राफ दिए रहते हैं, बहुत सारी लाइंस दिए रहती है, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं कुछ जो आपको कंफ्यूज करे, ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं जो कंफ्यूज करे। तो ठीक है, आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कंफ्यूज क्यों हो रहा है भाई? तो आपको देखना क्या है, एरर का मतलब ये होता है कि भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टेंस, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या टेंस देखना है कि भाई जो अपने पैराग्राफ दिए हैं इसमें टेंस में तो कहीं गलती नहीं है। सबसे ज्यादा गलती जो होती है ना, 90% बोल रहा हूं मैं, कि 90% चांस है कि टेंस में एरर निकलने के। तो टेंस आपको आना चाहिए कि टेंस में हैव कब लगाते हैं, हेड कब लगाते हैं, डिड कब लगाते हैं, डू कब लगाते हैं, डस कब लगाते हैं, या फिर डिड डू डस के बाद जो है कौन सी वर्ब को यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता ना आपको तो एरर स्वाभाविक बात है आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले लिखा वो सही लिखा है। ठीक है, और इसके लिए टेंस जो है वो मैंने 5 मिनट में खत्म करवा दिए हैं। मैंने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो अपलोड किया है, उसी मैंने टेंस खत्म करवाया है। बहुत आसान तरीके से 5 मिनट के वीडियो में टेंस करवा चुका हूं मैं। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं या आपको बहुत कठिन लगता है तो एक बार जाकर के उसको देख लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिलेगी टेंस में कि भाई किस में क्या यूज करते हैं, हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जानकारी रहना चाहिए टेंस की, कि टेंस में अपन क्या यूज करते हैं, किसका यूज कब करते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। भाड़ में गई इंग्लिश और भाड़ में गई वोकैबुलरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इतना फर्क पड़ता है कि आपको टेंस का ज्ञान जरूर होना चाहिए थोड़ा सा, कि टेंस में हैव कब लगाएंगे, हेड कब लगाएंगे, डिड कब लगाएंगे, डस कब लगाएंगे, इतना पता होना चाहिए। फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना, ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जाकर के इंग्लिश का वीडियो को देख लेना, वहां पे आपको टेंस में ये पता लग जाएगा कि किस टेंस में किसका यूज करते हैं अपन। ठीक है, चलिए
दूसरी चीजें अपने को देखना रहता है जब सारे उसने पैराग्राफ दिए हुए हैं, सारी चीजें दी हुई हैं, तो वहां पे अपने को ये देखना है कि आर्टिकल संबंधित कोई समस्या तो नहीं है भाई। ए एंड द जो है जो सही लगा है, ए एंड द जो है वो अपनी जगह पे लगा है कि नहीं लगा है, आर्टिकल संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि आर्टिकल संबंधित समस्या भी जो है तो अपने को देखने को मिल जाती है ना। तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि आर्टिकल ही गलत हो, ठीक है, जहां पे लगा के रखा उन्होंने वो सही लगा के रखा है भी या नहीं, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। 10% 9% चांस रहता है वो यहां से एरर निकल के। और तीसरा जो खास बात है ये देखना अपने को कि भाई मॉडल्स, ठीक है, मॉडल संबंधित तो ऐसी कोई समस्या नहीं लिखी हुई है कि मॉडल्स ही गलत लिखे हुए हैं। मॉडल्स मतलब शुड है, कुड है, कैन है, मस्ट है, ये चीजें जो है वो तो गलत लिखी हुई नहीं है, ये तो सही लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि मॉडल्स ही गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये समस्या समझ में आना, सबसे ज्यादा जो देखना पड़ेगा आपको, क्या देखना पड़ेगा, और टेंस देखने पड़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल देखने पड़ेंगे, उसके बाद मॉडल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये तीन चीजें आप समझ गए तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूं कि एरर आपकी गलत नहीं हो सकती, एक भी एरर गलत नहीं जाएगी। और अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है, टेंस का ज्ञान नहीं है, तो इसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना कोई कुछ कर पाएगा, एरर आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। आर्टिकल तो ऐसा है फिर भी ठीक है, आपको पता होंगे, नहीं पता होता आर्टिकल पे एक बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मॉडल से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें पता होना चाहिए। अब सीधे प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं कि एरर फाइंड कैसे करते हैं, एरर ढूंढते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एरर ढूंढते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन लगा देता हूं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन अपने को देख रहा है भैया, अपने को लिखा हुआ है कि इसमें एरर बताना है। अब देखो अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसी में से एक आंसर, सीधे क्लिक करना है उस पर अपने को। तो देखो पूरा अपन नहीं भी पढ़ेंगे ना तो अपन इसमें देखेंगे टेंस संबंधित एरर देखेंगे, आर्टिकल संबंधित एरर देखेंगे कि अपने को टेंस कहां पे लगा हुआ है। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है जेम्स विजिटेड द हेरिटेज एंड फेमस म्यूजियम। तो यहां पे ये समझ में आया अपने को कि भैया पहले वाले में तो अपने को कोई आर्टिकल संबंधित ऐसी कोई एरर दिख नहीं रही है और ना ही अपने को टेंस संबंधित दिख रही है। दूसरे में ये समझ में आ रहा भैया एन फेमस म्यूजियम, मतलब जो म्यूजियम है वो फेमस है तो उसके सामने क्या लगा दिया, एन लगा दिया भैया यहाँ की जगह। समझ में आ रहा है क्या लगा दिया, यहाँ पे एन लगा दिया, जबकि एन यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो कौन सी संबंधित आर्टिकल हो गई, आर्टिकल संबंधित एरर हो गई वो, ठीक है। समझ में आ रहा ना कि भाई फेमस म्यूजियम है तो यहाँ पे एन का कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, एन का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ की जगह एन गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो एरर का दिख गई अपने को, इसमें दिख गई, मतलब कौन सी एरर हो गई है, आर्टिकल वाली एरर हो गई भी यही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 2 आवर। तो पहला देखेंगे अपन, ही हैज बीन, हाँ ठीक है, टेंस तो सही है इसमें, ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंस 2 आवर्स, देखो क्या दिखा, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स। अब कौन से 2 आवर्स, ठीक है, क्या लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, सिंस लगा हुआ, जबकि होना चाहिए क्या, फॉर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, अपने को पता होना चाहिए टेंस संबंधी एरर है, कौन सी एरर है, टेंस संबंधित एरर है, यहाँ की जगह क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए टेंस में। क्योंकि अपने को पता है कि भाई 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स अपने को नहीं पता। सिंस का इस्तेमाल अपन कब करते हैं, चाहे निश्चित अवधि दी हुई, अपने को पता होना चाहिए कि इस समय से, अगर वो बोलता है कि ये 9 बजे से, तो अपन क्या बोलते हैं, सिंस बोलते हैं। मगर बोल रहे 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स नहीं पता अपने को, इसलिए क्या आना चाहिए यहाँ की जगह, फॉर आना चाहिए। तो गलती कहां पे, यहाँ कितनी सरल। और ये जो क्वेश्चन में करवाता हूं मैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कहीं बुक से नहीं लेता, कहीं मन से नहीं उठाता, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के एसआई के क्वेश्चन उठाता हूं मैं। अगर आप चाहें तो 2016 के जो एसआई के क्वेश्चन है वो आप जाकर के देख लीजिए, वो यही मिलेंगे आपको। मतलब एग्जांपल में जो लेता हूं ना वो कहां से लेता हूं, एमपीएसआई के जो क्वेश्चन है वहां से, क्योंकि मुझे पता है कि वर्तमान में जो इंग्लिश आ रही है वो सेम टू सेम एमपीएसआई 2016 जैसी आ रही है। उसमें भाई मॉडल पूछे थे, एरर पूछी थी, एक्टिव वॉइस पूछे थे, पैसिव वॉइस पूछे थे, नरेशन पूछे थे, कॉपी कर लिया पटवारी को 2016 के एसआई को, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं मन, एक और यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस द लास्ट 5 आवर। अब देखो
यू हैव बीन, ठीक है, लग रहा सही है, वॉचिंग टीवी, हाँ भैया ठीक है, टीवी देख रहे हैं, सिंस द लास्ट 5 आवर। अब देखो क्या गलती की, फिर से टेंस वाली गलती, क्या लिख गया, सिंस द लास्ट 5 आवर। भाई 5 आवर, कौन से 5 आवर नहीं पता अपने को, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। तो कहां पे गलती दिख रही है अपने को, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा भैया, मॉडल्स भी छोड़ दो यार तुम तो, टेंस और आर्टिकल बस यहीं से गलती निकलती है एरर में। अगर अपने को टेंस का ज्ञान है, थोड़ा सा आर्टिकल का ज्ञान है अपने को, तो अपनी एरर आराम से सॉल्व हो जाएगी। देखो यही गलती है, ठीक है। अब देखो एक और देखते हैं अपन, इफ यू हैड रिसीव्ड, पहले ही वाक्य समझ में आ रहा अपना, इफ यू हैड रिसीव्ड क्या होना चाहिए, यू हैव रिसीव्ड होना चाहिए, हैड नहीं होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, हैव रिसीव्ड, ठीक है। टेंस संबंधित एरर आ गई, ठीक है, पहले ही समझ में आ गया, दूसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। तो कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया एरर जो आती है वो किससे संबंधित आएगी, सिर्फ टेंस से। थोड़ा सा टेंस का अगर ज्ञान है अपने को तो अपन आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आर्टिकल का थोड़ा सा ज्ञान है अपने को, पूरा वाक्य नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी समझ में आता है, कठिन शब्दों को नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ में आता है, क्योंकि वोकेबलरी वाली एरर कभी नहीं आती। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं कि इसमें वोकेबलरी वाली एरर कभी नहीं आएगी, वोकेबलरी संबंधी एरर कभी नहीं आएगी। एरर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ टेंस वाली आएगी, आर्टिकल वाली आएगी। अगर आपको टेंस और आर्टिकल थोड़ा सा भी ज्ञान है तो एरर कर दोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, मैं लगा देता हूं यहां की जगह स्क्रीन पे, और इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि गलती क्यों हुई है और क्या आना चाहिए यहां की जगह, क्या गलती हुई है। ये क्वेश्चंस मैंने लगा दिया है स्क्रीन पे, इसका आंसर आप बताओ कि यहां गलती क्यों हुई है, क्योंकि आंसर तो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है, क्या आना चाहिए था, कहां पे गलत हुआ है, इसका आंसर आप देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, दूसरे आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, विश्वास बना रहेगा, आपका समय खराब नहीं होगा। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।